तो आज हम बनाएंगे 6 ऐसे एसेंशियल ग्लू जिनकी जानकारी एक क्राफ्टर को होनी ही चाहिए। नंबर 1 है फेविकोल। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए गुनगुना मिल्क, सिरका, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम हल्के गुनगुने दूध में 1 चम्मच सिरका मिलाएंगे। सिरका मिलाने के बाद इसमें अच्छे से छेना निकल आएगा। इस छेने को हम एक जालीदार कपड़े में छान लेंगे। अच्छे से छान के उसका पानी निकाल देंगे। फिर उसके बाद इस छेने को हम एक बोल में पलट लेंगे। फिर हम इसमें आधा चम्मच सोडा मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी। जब एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा, इस पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे शीशी में भी भर के रख सकते हैं। इसको 2 से 4 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये बन गया हमारा फेविकोल। अब चलो ट्राई करके भी देखते हैं। हम एक कागज़ लेंगे, कागज़ के ऊपर इस पेस्ट को अच्छी तरह से लगाएंगे। पेस्ट से पेपर को जब हम चिपकाएंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो ये हो गया हमारा फेविकोल तैयार। अब हमारा है ग्लू नंबर 2 यानी फ्लोर ग्लू। 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा सॉल्ट। सबसे पहले हम एक छोटे से बाउल में कुछ पानी लेंगे, कम से कम आधा कप पानी लेंगे और उसके बाद उसके अंदर ये 2 चम्मच आटा डाल देंगे और 1 चम्मच चीनी भी डाल देंगे और फिर उसमें 1 चुटकी नमक मिलाएंगे। 1 चुटकी नमक मिलाने के बाद हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। हम देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। ठंडा होने पर हम इसे एक छोटे से कंटेनर में भर लेंगे, क्योंकि अभी गर्म है और मुझे अभी ही चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही भर लिया है। आप ठंडा होने पर भरिएगा। इसको हम ट्राई करके देखेंगे। तो हम एक कागज़ लेंगे, कागज़ के ऊपर इस ग्लू को अच्छे से पेस्ट इसका लगा के देखेंगे और देखेंगे ये कितना चिपकता है। अरे वाह, ये ग्लू तो बहुत काम का है। इसको हम हिंदी भाषा में लई भी कहते हैं। इस ग्लू से आप दफ्ती, कागज़ ये सारी चीज़ें चिपका सकते हैं और इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रखा जा सकता है। अब हमारा आ गया थर्ड आइटम, जिसका नाम है सिट्रस शुगर ग्लू। इस ग्लू को बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होगी 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच नींबू का रस। सबसे पहले हम शक्कर को एक पैन में डालेंगे, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे। जो 1 चम्मच नींबू का रस है वो भी हम मिला देंगे। फिर उसमें 3-4 चम्मच पानी मिलाकर उसको अच्छे से हल्की आंच पर पकाएंगे। ठंडा होने पर हम देखेंगे ये एक तरह का चिपचिपा ग्लू तैयार हो गया है। चलो अब इसकी ट्राई भी हम करते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पे एक पेपर और उस पर हम अच्छे से इस ग्लू को लगा के चिपका के देखेंगे। बच्चों के लिए इको फ्रेंडली ग्लू है और हम देखेंगे इससे बहुत अच्छे से चीज़ें भी चिपकती हैं। तो हमने बना लिया सिट्रस शुगर ग्लू। और चौथे नंबर पे हम बनाएंगे टैपियोका ग्लू। टैपियोका ग्लू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच साबूदाना। 2 चम्मच साबूदाने को अच्छे से पानी में मिक्स कर लीजिए। उसमें 3 चम्मच पानी डालिए। जब साबूदाना भूल जाए तो हम उसको हल्की आंच पे पका लेंगे। हल्की आंच पे पकाने के बाद हमारा साबूदाने का गोंद तैयार है। अब हम इसे अप्लाई करके देखेंगे। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा गोंद बना है। जो इतने भी गोंद मैंने इस्तेमाल किए उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोंद साबूदाने का ही है। अब हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इससे कागज़ और दफ्ती दोनों ही बहुत अच्छे से चिपक रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे कागज़ और दफ्ती पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे स्टोरेज करके 2 या 3 दिन में फ्रिज पे रख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार ग्लू बना है, राइस प्लेस्ड ग्लू। राइस ग्लू बनाने के लिए हमको चाहिए होंगे 2 चम्मच राइस और फिर उस राइस को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर हम उस राइस को एक बोल के अंदर लेंगे। उसमें आधा कप पानी डालेंगे, उसमें राइस डालेंगे, राइस को अच्छे से पकाएंगे। राइस का एक थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा। जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा तो हम देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी हार्ड है या सॉफ्ट। अगर ज़्यादा थिक है तो फिर हम उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो ये बन गया हमारा राइस पेस्ट ग्लू। इसको हम एक कार्ड शीट पे चिपका के देखेंगे कि वो कितना अच्छा है या चिपक रहा है कि नहीं। कार्डबोर्ड पे वाइट पेपर से हम चिपकाएंगे और देखेंगे ये ग्लू भी बहुत मज़बूत है। आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो और ये बहुत इको फ्रेंडली ग्लू है।
वाइट फ्लोर ग्लू बनाने के लिए एक कटोरी में हम पानी लेंगे, उसमें 2-3 चम्मच मैदा मिला के और उसकी एक अच्छी सी थिक कंसिस्टेंसी तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से हल्की आंच पर बॉईल करेंगे। हम देखेंगे हमारा ग्लू तैयार हो गया है। अब हम उसका यूज़ भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक वाइट पेपर और कार्डशीट, इसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगाकर वाइट पेपर और कार्डबोर्ड को हम चिपका के देखेंगे, इससे दोनों चीज़ें ही चिपक जाती हैं। तो हमने आज बनाए 6 एसेंशियल ऐसे ग्लू जो हर एक क्राफ्टर को जानना ही चाहिए। और मैंने यहाँ पे फिर इनको उखाड़ के भी देखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे जब जो चीज़ें मैंने ग्लू से चिपकाई थी, जो भी चीज़ें मैंने ग्लू से चिपकाई थी, बाद में मैं उसको फाड़ के भी दिखा रही हूँ। इतना मज़बूत ग्लू है। आप ऐसे ग्लू अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। ये इको फ्रेंडली ग्लू है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।